तो हमारा ये जो भंवरा है ये ऐसे है दाहिने तरफ। हाँ हाँ। तो इसमें एमिनो एसिड होता है, वो इलेक्ट्रॉन को लेता है पर्यावरण से, वो जाके हमारे शरीर में ऊर्जा होके फिर बोलते हैं ना कुंडली जागरण, वो सब चक्र में वो जाके ऊर्जा हो जाता है। इसके वजह से जैसे आप आग लगाइए लकड़ी जल जाएगा, है ना, 200 डिग्री में पूरा जल जाता है, राख बन जाता है। राख तो नहीं जलता है ना जी। नहीं जलता है। और चाहे लोहे में डाले, वो लोहे डाल दिए, लोहे भी नहीं जलेगा, है ना। तो वहाँ पर जाने जब ठाकुर जी संपर्क होता है, आपका इतना ऊर्जा हो जाता है कि आपको कोई भी ऊर्जा आपको पराजित नहीं कर पाता है। ये कंप्यूटर का मेमोरी क्या बनाता है, वो फेरोमैग्नेटिक, तो उसमें चुंबकीय तत्व होता है, तो इलेक्ट्रॉन को चुंबक पकड़ लेता है ना। तो हमारे शरीर में भी सब चीज़ में ऊर्जा होता है। मनुष्य में 2.5 वोल्ट होता है ना। तो जैसे हम लोग बोले यदि ऊर्जा है, ये ऊर्जा कान में जाके मस्तिष्क में जाके क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन बन जाता है। आप सभी प्रेमियों को श्री ब्रजधाम से जय श्री राधे राधे। प्रेमियों, आज के सत्संग में आपसे विनम्र निवेदन है कि यानी कि आज के सत्संग में आपके दिल, दिमाग, मन, मस्तिष्क सभी के पर्दे खुल जाएंगे। यानी कि जो जिज्ञासाएं हैं वो कहीं ना कहीं प्रेमियों आप ही की तरफ से हमें प्राप्त हुई हैं। और एक बच्चे की तरह महाराज जी के श्री चरणों में उन्हें निवेदन करेंगे कि कैसी कैसी जटिल स्थितियां, यानी कि जो भीषण से भीषण स्थितियां एक मानव जीवन में हो सकती हैं, उन सभी जो प्रश्न होते हैं जो कहीं ना कहीं हमें खड़ा कर देते हैं, स्तब्ध कर देते हैं कि अब कहाँ जाएं। यानी कि एक तरीके से जैसे हम चल रहे हैं रास्ते में और एक सामने दीवार आ जाए, ना कोई इधर जाने का रास्ता, ना इधर जाने का, ना सामने जाने का रास्ता, पीछे लौट नहीं सकते। ऐसी स्थिति में कैसा निर्णय लिया जाए और क्या किया जाए, कैसे अपने आप को शांत रखा जाए। और कहीं ना कहीं प्रेमी, यानी कि ये जो ब्रह्मांड का जो चराचर भूमि है, जो सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं सर से शरीर से, जो हमारे भोजन से लेकर रहन सहन तक, और यानी कि हमारे भजन तक की चीज़ें, यानी कि केंद्र से यानी ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक की जो चीज़ें होती हैं, उनको समझने के लिए और कहीं ना कहीं प्रेमियों अपने परमात्मा को रिझाने के लिए ऐसी चीज़ों को, जिज्ञासाओं को लेकर प्रेमियों हम चल रहे हैं। यानी कि ये ऐसे सत्संग बहुत दुर्लभ, बहुत कम और बहुत ही यानी कि दुर्लभ होते हैं प्रेमियों। अब हम चल रहे हैं बाबा के पास। इन्हीं जंगलों में बाबा रहते हैं और ये बाबा की कुटिया पे जाने को द्वार है। राधे श्याम भैया, तो यहाँ के आ जाएं भैया। ठीक है, ये भैया हैं, यहीं के ब्रजवासी हैं। भैया आप भी थोड़ा देख के ही आ जाओ। यानी कि ये है संतन की नगरी, जहाँ पे भी आप जाएंगे। ये भी किन्हीं महाराज जी की है, वो बाबा तो यहाँ पे नहीं है। और ये आप देख रहे होंगे भैया, दिखाना एक बार, ये जो पूरे एकदम गहरे जंगल है ना, तो इन्हीं जंगलों में अब बाबा क्या है, यहाँ पे फूल पत्ती लगा रहे हैं और यानी कि भजन के लिए इस स्थली को तैयार कर रहे हैं धीरे धीरे। क्योंकि संतों का जीवन भी ऐसा ही होता है प्रेमियों, प्रकृति के बहुत समीप रहने का हमेशा इनका भजन रहता है। भैया दिखाना, देखो वो है बाबा की कुटिया, महाराज जी वहाँ पे हैं। महाराज जी राधे श्याम, जय हो, राधे श्याम, श्री राधे। ये महाराज जी की कुटिया है। महाराज जी ऊपर आ जाओ, जय राधे श्याम। महाराज जी, बाबा ये छोटी सी कुटिया, यहीं पे बाबा रहते हैं। कितने समय से रह रहे हैं बाबा आप? मैं तो आया था यहाँ लगभग 1988 से। 1988? हाँ, तब तक कुछ दिन रह के फिर इधर उधर घूमे। हाँ हाँ। अब 2008 से कंटिन्यू यहीं इन्हीं जंगलों में रह रहे हैं। संत इतने सहज होते हैं। जय हो, जय हो। अद्भुत है महाराज जी। प्रेमियों, इतने दुर्लभ, पूरा यानी ठाकुर जी की सेवा और शास्त्र भरे हुए हैं। जय हो। यहीं पे बाबा प्रसाद तैयार करते हैं नित्य। बाबा ये कुछ सेवा है श्री जी की तरफ से, आप ये आपके भजन में कुछ सुविधा कर दें। ये तो बाबा सबसे प्रथम ये मटकी है जल के लिए, क्योंकि अब गर्मी आ रही है ना, गर्मी में बहुत यानी कि ये होगी। ये महाराज जी ऐसी है, ये ना स्वयं से खुल जावे और या आप जहाँ पे भी चाहें वहाँ लगा के आराम से भजन कर सकें। मुझे इसका सख्त जरूरत है। एक दिया था किसी ने पहले, ये चेन खराब हो गई।
अच्छा नहीं बाबा, श्री जी की कृपा से ना देखो चैन इसकी बहुत मजबूत है, देखो बड़ी अच्छी ये नहीं है। ये बहुत हैवी है। और श्री जी की कृपा से बस ये है कि आपके भजन में थोड़ी सुविधा कर दे, देखो ये बचेगी। मतलब प्रेमी ये मतलब ये लाली जी की कृपा ही है कि महाराज जी को ऐसी ही सेवाओं की आवश्यकता है। ये बाबा बस ऐसी हैं कि आपके भजन में थोड़ी सुविधा कर देंगी। और बाबा ये तो एक ट्यूब है, जैसे कुछ कट वट लग जाए जल जाए तो वहाँ पे लगा लेंगे ना, तो बहुत अच्छी है। अपने आप ठीक हो जाता है, इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है बाबा। क्योंकि आप सात्विक आहार कीजिए ना तो हाँ। इम्यूनिटी सिस्टम है ना अपने आप पावरफुल हो जाता है। अच्छा, लेकिन बाबा अगर ये आप उचित समय पतंजलि को है वैसे, जैसे कहीं कोई चोट वोट पे सिर दर्द कमर पैर वैर दर्द में, ये आप बाबा रख लें, कभी कभार बाई चांस ज़रूरत पड़ जाए तो ये महाराज जी ये एक अचला है। सफ़ेद या फिर भगवा पहनते हो तो भगवा भी है, कैसे भी हो जाए। हाँ। ये आपके प्रसाद के लिए ठाकुर जी के लिए है। और ये बाबा सरसों का तेल है, देखो ये तो दलिया है बाबा पतंजलि का, ये भी है ना। और यहाँ में बाबा ये 4 किलो चावल हैं बढ़िया। ये महाराज ये सतुआ है, क्योंकि गर्मी में बढ़िया, गर्मी में ये मसाले हैं हल्दी जीरा धनिया, ये बाबा ये मसाले। और ये ग्लूकॉन डी है, थोड़ा सा जल में घोल के दोपहर में, ये थोड़ा सा क्योंकि गर्मी में थोड़ा बचाव है बाबा। ये एक ठाकुर जी की सेवा का ये गिलास है, और एक अरे ये तो ठाकुर जी की सेवा को हो जाए। हाँ, और ये एक महाराज जी आप सेवा में। तो बाबा कुछ हमें कुछ आप ऐसा बता दें कि हमारा भी भजन ध्यान कैसे बने। कोई भी संत कहीं भी जाइए सबसे अधिक नाम जब बोलने के लिए बोलते हैं। बिल्कुल। ये होता है कि जो हमारे जो क्या बोलते हैं मस्तिष्क में वो मेमोरी चिप नहीं होते हैं न्यूरॉन्स में। हाँ हाँ। जैसे आपको कंप्यूटर में ये मस्तिष्क को देख कर ही साइंटिस्ट लोग ने कंप्यूटर बनाया है। जी। जैसे कंप्यूटर में बोलते हैं ना शॉर्ट मेमोरी और लॉन्ग मेमोरी, वो भी ऐसे भी हमारे यहाँ भी होता है। हाँ। अच्छा, जैसे आप कंप्यूटर का मेमोरी क्या बनाता है, वो फेरोमैग्नेटिक। हाँ हाँ। ये आपको फेरोमैग्नेटिक होता है FeO3, इसका बना हुआ रहता है। उसमें चुंबकीय तत्व होता है, तो इलेक्ट्रॉन को चुंबक पकड़ लेता है ना। तो हमारे शरीर में भी सब चीज़ में ऊर्जा होता है। मनुष्य में 2.5 वोल्ट होता है ना। तो जैसे हम लोग बोले यदि ऊर्जा है, ये ऊर्जा कान में जाके मस्तिष्क में जाके क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन बन जाता है, चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं वो सब। तो इलेक्ट्रॉन बन के हमारे मेमोरी चिप है ना, हाँ हाँ, उसमें फिट हो जाते हैं। मतलब वो एक तरीके का चुंबक जैसा व्यवहार करते हैं। जिस तरह कंप्यूटर में सारा चीज़ वो फिट होता है ना हाँ हाँ, डाटाबेस में, तो उसी तरह से होता है। अब आप एक ही चीज़ को बार बार दोहराइएगा तो उसी का प्रभुत्व ज़्यादा यहाँ रहेगा, और उसका ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगा तो बाकी हमारे जितना भी ये खराब संस्कार है ना वो दब जाता है। जय हो। अच्छा बाबा, यदि आप उचित समझे तो आप थोड़ा बताएंगे कि बाबा जैसे आपका मतलब ये मतलब जैसे आप बता रहे हैं, तो आपका जो यानी जो सांसारिक पढ़ाई बहुत ऊंचे स्तर की रही है। नहीं, सब वही चर्चा करके हो जाता है। दूसरा आप क्या है, जो आजकल वो योगी सिखाते हैं ना, आप सात्विक आहार करके प्राणायाम वगैरह करने से मेडिटेशन कीजिएगा ना, वो अपने आप सब चीज़ नहीं बोलते, पूरा हमारे शरीर में ब्रह्मांड का ऊर्जा है। जी जी जी। तो वो ऊर्जा सक्रिय हो जाएगा तो आपको हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना कुंडली जागरण, अब बच्चे को देखते होंगे सिर में यूँ रहता है ना। हाँ हाँ हाँ, है ना, वो बहुत हल्का सा रहता है। हल्का था। वो भ्रामर की क्या बोलते हैं, भौरा। हाँ भौरा। हाँ देखे। हाँ हाँ, उसको देखिएगा तो वो क्लॉकवाइज होता है ना, हाँ हाँ, दक्षिणावर्त। जी हाँ। यहाँ पर जैसे आपको सीखा रखेंगे तो सिखाइए। सीखा बोलते हैं ना हम लोग, पहले वो छोटे में बोलते हैं एंटीना है। हाँ हाँ, बाद में मैं अनुभव किया, वो किया, जानकारी किया, तो बिल्कुल एंटीना काम करता है। जैसे आपको क्या है, ये प्रोटीन जो है इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। हाँ। बाल में एमिनो एसिड होता है जी, बाल में, है ना। जी, सीखा जी, को यूँ करते हैं ना, ऐसे यूँ करके। हाँ ऐसे। अच्छा, जहाँ पर क्लॉकवाइज वो स्पैनिंग होगा वो इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो हमारा ये जो भंवरा है ये ऐसे है दाहिने तरफ। हाँ हाँ, तो इसमें एमिनो एसिड होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन को लेता है पर्यावरण से, वो जाके हमारे शरीर में ऊर्जा होके फिर बोलते हैं ना कुंडली जागरण, वो सब चक्र में वो जाके ऊर्जा हो जाता है। इसके वजह से तो इसमें बहुत है। हमारे जो सनातन धर्म में जितने भी वो किया ना, बहुत सारे के सारे साइंटिफिक है। और लोग बोलते हैं ना, वो कैसे बोलते हैं शास्त्र में, गाय के सिंग में पृथ्वी टिका हुआ है। जी हाँ। तो शब्द अर्थ में तो एकदम हंसी लगता है ना, हाँ हाँ, लेकिन उसका भाव अर्थ ये है कि वो
ये संस्कृत में गाय को गो बोलते हैं। गो का कई अर्थ होते हैं, एक तो पृथ्वी को भी गो बोलते हैं, गाय को भी बोलते हैं, और इंद्रिय को, ज्ञान इंद्रिय उनको भी, और सूर्य किरण को भी गो बोलते हैं, सूर्य का प्रकाश। जी। अच्छा, अब ये सारा ब्रह्मांड तो क्या है, वो चुंबकीय उसमें स्थित है, उससे संतुलित है, संतुलित है, यानी कि जो अपने कक्ष में घूम रहे हैं हाँ, सभी। गो का अर्थ होता है सूर्य किरण। तो सूर्य किरण में जो ऊर्जा होता है वही तो हमारे पृथ्वी को संतुलन बना के रखता है। संतुलित बना, जी जी। तो गो के सिंह, सिंह का मतलब तो आखिरी छोर है। जय हो। तो ये होता है। तो लोग आजकल क्या है, वो भागवत कहने वाले ये कई चीज़ केवल पैसा कमाने के चक्कर रहे ना, गुड़ रास्ते में नहीं घुस पाए हैं, ऐसा होता है। बाबा क्या ऐसा संभव है कि जैसे जैसे हमने तो सुना है, लेकिन वो बहुत महापुरुषों के क्रियाएं होती हैं कि वो बताते हैं कि जैसे कि जब हम बहुत ज़्यादा अभ्यास करेंगे तो हम भले ही जैसे अभी अब हम सत्संग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कंठ से जैसे नाम जब चलता रहेगा, तो बाबा ये क्या संभव है? उसके लिए कितना समय चाहिए होता है, कितना अभ्यास? बताया ना मैंने आपको, ये जितना इसमें आप फीड होगा डाटाबेस में, वो बाद में वो अपने आप काम करने लग जाएगा। जब तक इसका ऊर्जा कमज़ोर रहेगा तो छीण हो जाएगा। जैसे कई लोग आते हैं कि भाई बाबा मैं जब आंख बंद करता हूँ तो फिर दुनिया दिखाई देता है ना, आँख खोलता नहीं, मन एकाग्र नहीं, तो क्यों नहीं होता? वो तो दूसरा चीज़ है ना, वहाँ संस्कार, वो दूसरा चीज़ वो डाटाबेस में वो सेव हुआ है। हाँ। तो वो भी तो अपना सूक्ष्म रूप से क्रिया करता है ना, तो वो काम करता है। आँख बंद करो तो वो चालू हो जाता है, आँख खोला तो यहाँ से ऊर्जा गई, वो दब गया। तो आपको जैसे कोई भी सत्संग कीजिए, चाहे नाम जप कीजिए, तो उसका ऊर्जा का मात्रा अधिक हो जाएगा हमारे दिमाग में, तो फिर वो अपना काम करते रहेगा। तो बाबा एक चीज़ जैसे अब इसमें ये एक चीज़ देखें, जैसे कोई चीज़ मान के चलेंगे, कोई चीज़ हमें बहुत जल्दी प्रभावित कर देती है, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव ऋणात्मक ज़्यादा होता है। जैसे कि कोई मतलब कोई जैसे कोई हल्की सी कोई गलती है, कोई हमें गलत काम करना है, तो वो बहुत जल्दी हमें प्रभावित कर देता है, और बहुत सरल दिखता है करने में। जैसे चोरी करना है, वो बहुत सरल दिखता है, बहुत सुविधा जल्दी हो जाएगी, थोड़ा समय तो लगता उसमें है। है ना, वो सत्वरज तम गुण होता है ना, जिसको सतगुण है उस प्रकाश स्वरूप बोलते हैं। वो कर्म का परिणाम को सोचता है पहला, हाँ। कि हम ऐसे करने से ये परिणाम आ जाएगा। तो सतगुण वाले फिर वो बुरा परिणाम को देखे उसको छोड़ते हैं। रजगुण वाले को ये सब नहीं देखते हैं, उसको तो बस वो प्राप्ति हो जाए जल्दी, उसको परिणाम को उसको उतना सोच भी नहीं पाता है और अनुभव भी नहीं कर पाता है। तो रासिक तामसिक वाला तो इधर लाएंगे, इसलिए वो बताया ना, वो हमेशा सात्विक आहार कीजिए, जैसे खाएगा अन्न वैसे होगा मन, बोलते हैं ना, सात्विक आहार कीजिएगा। तो वो हम लोग ये सोचते हैं कि भाई सब हो जाए, लेकिन सबसे पहले वो बताया ना आपको, योग सूत्र में देखिए अहिंसा परम धर्म बताया ना, अहिंसा जी। सबसे पहले तो आपके सबके प्रति अहिंसा भाव होना चाहिए, और हमेशा दूसरे को भला ही सोचना चाहिए। वो नहीं आता है वसुधैव कुटुम्बकम, वसुधैव, जी जी। चरितम तो वसुधैव, ये भाव होना चाहिए। सर्वभवन्तु, ये भाव रहेगा तो आपका संपर्क ठाकुर जी से हो जाएगा, क्योंकि वो तो विश्वपालक है ना जी। तो उससे उसके ऊर्जा से आपका ऊर्जा हो जाएगा, वो अपने आप हो जाएगा। केवल अपने लिए सोचे तो फिर नहीं होता। जैसे आपने दान किया हमारे लिए, ये हो जाए वो हो जाए, ये भाव मत रखिए। इससे हम जो है संत भजन करेंगे, वो भजन से विश्व का कल्याण होता है, इस भाव से ये भाव रखिए। बाबा जैसे संतों से ही जाना है कि जैसे बताते हैं कि अहंकार की पुष्टि हृदय में क्षण भर में हो सकती है, यानी कि अहंकार एक ऐसा बीज है, वो कब जागृत, कब हृदय में रोपित हो जाए और कब वो वृक्ष बन जाए पता नहीं रहेगा। तो आपका वो तो सृष्टि में तो क्या, वो अहंकार भी तो जरूरत है, हर चीज अहंकार की जरूरत है। कहाँ पे जरूरत है बाबा? वो जी अंतकरण में क्या, मन बुद्धि चित्त अहंकार है। जैसे सृष्टि क्रम भागवत कथा में सुने हो ना, सबसे पहले ठाकुर जी, फिर उसके बाद मूल प्रकृति, फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार, उससे पंच महाभूत, फिर ये पंच तन मात्रा, ये करके पूरा ये फिजिकल स्ट्रक्चर हो गया है ना जी। तो अहंकार नहीं रहेगा तो सृष्टि नहीं होगा। लेकिन अहंकार को क्या है, सदुपयोग करना है, बस ये सदुपयोग करना। बाबा हम अपने आप को कैसे परखेंगे कि हमारे अंदर कैसा अहंकार है? और वो क्योंकि जैसे बताते हैं कि जैसे पद, जैसे संतों ने बताया पद आता है तो उसके साथ मद भी आता है। आजकल यही तो है महाराज, ये लोग सीधा बोलते हैं ना, निकुंज में प्रवेश करो निकुंज, उसके लिए पात्रता होना चाहिए। अब आजकल हुआ क्या, लोग अपने अनुयायी बढ़ाने के लिए या कई आते हैं, मैं अनुयायी बढ़ाने के लिए क्या करें, यही है सही है, चाहे पद में, वहाँ घुसने के लिए बहुत वो होना चाहिए, उच्च स्थिति है ना। हाँ, उस चीज़ वो बहुत मतलब बहुत ऊंचे स्तर की चीज़ हो जाएगी। और क्या, वो सीधे आदमी को वो कर देते हैं, उसको पकड़ नहीं पाते हैं, फिर अब पकड़ भी लिया तो दुरुपयोग, ऊर्जा के सहन करने की क्षमता भी तो होना। जब वो अर्जुन को विश्वरूप दर्शन कराया तो अर्जुन नहीं डर गया था
इसलिए साधना करके वो क्षमता हो जाएगा, वो सब चीज़ आ जाता है। ठाकुर जी ये बात रखिए कि सर्वज्ञ है और सर्वसमर्थ है, सब कुछ जानता है, सब कुछ कर सकते हैं, केवल हम लोग को योग्य बनाना है, बस यही है साधना का मतलब। क्योंकि ठाकुर जी तो वो तो सब कुछ वासुदेव सर्वमिति, मतलब सब कुछ वासुदेव है। महाराज जी एक बस एक बालक जैसी जिज्ञासा है, जैसे बाबा जैसे आप ये चीज़ें समझ रहे हैं कि कैसे कैसे संसार की रचना है और क्या प्रभु का मतलब प्रभु की क्षमता क्या है, वो परमात्मा है, तो बाबा ऐसा जो ज्ञान है क्या जिस स्थिति में हमें परिवार में है जिम्मेदारियां लगी हुई हैं, तो उसके लिए हमें अलग से कुछ समय निकालना होता है इतने ज्ञान के लिए, इस वैभव को समझने के लिए, कि विरक्त बेस में हम बहुत जल्दी समझ पाएंगे? वो सब कुछ ये पहले तो आपका भाव होना चाहिए, उस भाव के अनुसार आप जिस स्थिति में उसी स्थिति में करते जाइए। वो तो अर्जुन ने भी तो नहीं बोला था मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के जाऊँगा भजन करने के लिए, जी है ना, युद्ध नहीं करूँगा सब। बाद में ठाकुर जी ने किया जिसका जैसे सामर्थ्य है उसी हिसाब से करना चाहिए। अब गृहस्थ है उसी हिसाब से नहीं बोलते तुम्हें माता से पिता तुम्हें हो, तो उसमें ये भाव से करना है कि अपना जो कुछ है ये सब ठाकुर जी है, ठाकुर जी बोल के उस भाव से सेवा करना है प्रवृत्ति मार्ग में। जो माता पिता है ये भी ठाकुर जी का स्वरूप है, बालक है ये भी ठाकुर जी का स्वरूप है ना। फिर बाबा ये संसार इतना जटिल क्यों है कि मतलब जटिल है, इतनी इसको तो केवल ठाकुर ही समझ सकते हैं, बाकी कोई महादेव जी भी तो फंस गए थे मालूम नहीं। तो भागवत मोहिनी अवतार किए और वो क्या भस्मासुर का ऐसे वरदान दिए कि फिर अपने फंस गए उसमें। महाराज जी जैसे तो बचाने वाले केवल ठाकुर जी है ना। महाराज जी जैसे हमारे माता पिता की संपत्ति है हम्म, उस पे अधिकार बच्चे का होता है, ये एक सांसारिक नियम है। तो जो हमारे परमात्मा है प्रभु हैं उनकी ये सारी चराचर भूमि सकल भूमि गोपाल की, तो उस पे हमारा अधिकार है। अगर हम उसका उपयोग जैसे कभी कभी भूले बिछटे गलती से उसका कुछ दुरुपयोग हमसे हो जाता है, तो बताते हैं कि जैसा हमने कर्म किया है उसका हमें भोक्ता बनना पड़ेगा। अब जैसे हमारे माता पिता की कोई संपत्ति का हम जाने अनजाने में दुरुपयोग कर लें, तो क्या उसका दंड या फिर परिणाम तो वो हमें उसके लिए भोगना तो वो पड़ेगा? आता है ना मनुस्मृति पढ़ी है, उसमें कौन सा गलती करने से क्या क्या प्रायश्चित आता है ना। अच्छा, प्रायश्चित से वो कट सकता है वो चीज़ गलती, प्रायश्चित कीजिए फिर आगे मत कीजिए उसको, मतलब पुनरावृत्ति ना करें, हाँ, ना पुनरावृत्ति ना हो। हाँ। तो प्रायश्चित में क्या है, वो कई तरह के कठिन व्रत करना पड़ता है। व्रत करने से क्या होता है आपका ऊर्जा बढ़ जाता है, वो आपका क्षमता ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर वो कष्ट आपको परेशान नहीं कर पाता। यही है भजन साधन करने में नहीं आता है व्रत करो वो करो तपस्या करो। तपस्या करने में मतलब क्या है वो ऊर्जा को वो करना। बाबा हमारे जैसे अभी हम सब कुछ बढ़िया करते चल रहे हैं और बहुत सावधानी से चल रहे हैं कि एक चींटी को भी हानि ना पहुँचे, लेकिन ऐसी स्थिति में हमारी जो परिस्थितियाँ इतनी विषम हो जाती हैं कि कभी कभी हमें लगता है कि हमारे पास व्यवस्थाएं बहुत कम है, कि जैसे मान के चलो कि हमें बच्चे की पढ़ाई लिखाई करनी है, बहन की बिटिया की शादी ब्याह करना है, तो हमारे पास उतनी व्यवस्थाएं नहीं हैं। तो फिर ऐसा लगता है कि क्या प्रभु हमसे मतलब हमें दंड दे रहे हैं, मानसिक सामाजिक आर्थिक खिंचाव है, तनाव है, तो ऐसी स्थिति में लगता है कि हमारे प्रभु हमें बहुत कठिन दंड दे रहे हैं। वो भागवत में परिस्थिति यही तो पूछते हैं कि जो विष्णु भगवान के भक्त है वो तो गरीब रहते हैं, जबकि पूरा लोग इस समय शंकर जी को भगत चकाचक नहीं बोलते। वो बोलते हैं ठाकुर जी अगर मैं भक्तों को सब कुछ दे दूँ तो फिर वही अहंकार बताए ना, देने वाले हुए, लेकिन वो सारा चीज़ अपने ऊपर लेके हम लोग फिर ठाकुर जी को भूल जाते हैं। इसलिए बीच बीच में अब जितने ही भगवान के भक्त हैं हमेशा सबने दुख पाए। पांडव ने देखिए कितने दुख पाए, अभी ये सुग्रीव ने देखिए कितना दुख पाए है ना हमेशा ही। तो बीच बीच में ठाकुर जी वो दे के चेतावनी दे देते हैं कि उसको कष्ट दुख पाएगा तो कष्ट होएगा, तप होगा, पाप क्षीण हो जाता है। तो आप सुख आए चाहे दुख आए ये सब ठाकुर जी की कृपा होना चाहिए, बाकी उनके बिना कुछ नहीं होता है। मैं आपको बिल्कुल व्यावहारिक तरीके में बता देते हैं जी जैसे हम बोल रहे हैं चाहे कुछ भी कर्म कर रहे हैं तो ये ऊर्जा से हो रहा है जी। तो ऊर्जा कहाँ से आएगा, भोजन से करते हैं ना। अच्छा, अब भोजन में गेहूँ चांद धावल जो कुछ भी है तो वो कहाँ से लेता है ऊर्जा, सूर्य किरण से, है ना। सूर्य किरण से वो लिया उसे हम जो अच्छा, प्रकाश संश्लेषण की विधि जो होती है, हाँ फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होता है ना। हाँ हाँ अच्छा, सूर्य में आता है आपको गैलेक्सी से,
आकाशीय होना से ऊर्जा आता जी है। जी जी जैसे पृथ्वी को सूर्य एक जो सौर मंडल को सूर्य नियंत्रण करता है ना, उसी तरह जितने भी ब्रह्मांड में गैलेक्सी से होता है। जी। वो बोलते हैं ऐसे ऐसे अरबों खरबों गैलेक्सी का भी एक केंद्र होता है, एक केंद्र तो होता वहाँ से आता है करके अनंत ब्रह्मांड में फिर आखिर का केंद्र ठाकुर जी है। ठाकुर जी से वो अनंत ब्रह्मांड का केंद्र है, वहाँ से गैलेक्सी में, गैलेक्सी से सूर्य में, सूर्य से पादप में, पादप का हम लोग ग्रहण करके फिर हम लोग, तो वो तो उसी से ना हो रहा है। अगर ऊर्जा हम बिल्कुल भी अगर 1 सेकंड चाहे 5 सेकंड भी ऊर्जा नहीं रहेगा तुरंत खत्म हो जाए, बिल्कुल सर। है ना। इसलिए तो सब कुछ करते हैं ठाकुर जी, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मैं ही करता हूँ। ज़्यादा सुख संपत्ति हो जाए ना तो हम लोग को क्या होता है, फिर उनको भूल जाते हैं। इसलिए ठाकुर जी बीच बीच में करा देते हैं, है कि नहीं। कि जैसे महाराज जी ये संसार हमारे परमात्मा की रचना है, इसमें सुख भी समान पल्ले का है और दुख भी। रचना क्या, वो एक हिसाब से सब कुछ ठाकुर जी हो। गीता में बताया ना, वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव है। तो बाबा सुख से हम बहुत आनंदित हो जाते हैं, दुख में फिर हम इतना निर्बल और ऐसा आनंद क्यों वो प्रतीत दूसरी करते चीज़ हैं? है। आनंद तभी होता है जब हम लोग बिल्कुल आत्मा भाव में, तो थोड़ा बहुत सुखानुभूति होता है वो। वास्तविक सुख नहीं होता है। हाँ, वास्तविक सुख जब होगा जब हमारा ठाकुर जी से असली संपर्क हो जाए ना, आत्मा से, ये होता है। तो फिर बाबा वहाँ पे भी कुछ दुख होता है क्या उस स्थिति में भी, कि वहाँ पे बस अनंत सुख है, आनंद है? अब उसमें ऐसा है, देखो जैसे आप आग लगाइए, लकड़ी जल जाएगा, है ना, 200 डिग्री में पूरा जल जाता है, राख बन जाता है। राख तो नहीं जलता है ना, जी नहीं जलता है। और चाहे लोहे में डाल, वो लोहे डाल दिए, लोहे भी नहीं जलेगा, है ना। तो वहाँ पर जाने जब ठाकुर जी संपर्क होता है, आपका इतना ऊर्जा हो जाता है कि आपको कोई भी ऊर्जा आपको पराजित नहीं कर पाता है। ये रहस्य यानी कि मूल अवस्था में आ जाते हैं। आने के बाद में आपको, वो गीता में नहीं बताया, नैनम चित्रण शास्त्र नैन दादी पाव, कुछ भी परिस्थिति हो जाए वो आपको परेशान नहीं कर पाता है, इतना ऊर्जा हो जाता है। यानी वो अनंत और मतलब वो ऐसे। प्रभु का अंश वही हो जाता है। ऐसा है। तो ये है महाराज जी, है ना। तो उसी स्थिति में पहुँचेगा, वो है आनंद, है ना, सुख स्वरूप। स्वभाव से ही सुख ही सुख, वहाँ दुख है ही नहीं है। और वास्तव में बाबा अगर आप बता दें तो वास्तव में दुख का वर्ण, मतलब दुख की वास्तविक परिभाषा है क्या है? मतलब दुख को इतना भयावह रूप में हम दुख से इतना डरते हैं कि वो आ गया तो ऐसा लगता है कि जीवन नष्ट हो जाएगा, मतलब अपार अशांति हो जाएगी। दुख का इतना मतलब हमारे दृष्टि में है तो हमारे कर्मों का फल, और फल हमेशा मीठा होता है क्योंकि फल तो कड़वे नहीं होते। तो वो दुख का इतना गलत हमारे दृष्टि में ऐसा क्यों बना हुआ है चित्र की दुख से डरते हैं, दुख का नाम लेने से भी डरते हैं? तो हम लोग को वही तो सामर्थ्य कम है और दुख का सामर्थ्य ज़्यादा है। तो हम लोग को यही सोचना है कि वो शुद्धो हम, भुक्तो हम, बुद्धो हम, आत्मा हम, ये भाव रखना है ना। नहीं समझ रहे हैं। और लोग आज तक क्या करें, वो सब कुछ बोलते हैं निकुंज निकुंज निकुंज। भाई सारे उधर जाएंगे तो व्यवहार कैसे चलेगा? भाई सब कुछ चाहिए। ठाकुर जी के सखे भाव थे, सखा भी हो गया, बादशाह भाव भी चाहिए, जी, है ना। जैसे माधुरी भाव है, सखी तो ठीक है, वो बोला, लेकिन चाहिए तो सब नहीं। लोग जबरदस्ती बोलते यही बढ़िया है, यही बढ़िया है, ऐसे नहीं होना चाहिए। वो जो भाव कराना है वो अपने हृदय से आ जाता है। किसी को बादशाह भाव है, किसी कोई वो सखे भाव में आ जाते हैं ना, जी जी जी। और कोई दासे भाव में आ जाते हैं। यानी कि आप मूल ग्रंथ पढ़िए, बाकी सब भाव सोते ही हो जाता है। यानी कि जिस लायक हम होंगे प्रभु वो कृपा कर देंगे, करा ही देते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे मतलब एक ये आप बाबा सही कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे हम किन्हीं से प्रभावित होकर अपने विचार बना लेते हैं कि अरे हाँ ये जैसे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आईएएस की, तो हमें भी आईएएस ही करनी है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम उस लायक, मतलब हम हमारे लिए वो है या फिर हम उस योग्य, हमारे लिए हो सकता कई है लोग कि फिर कितने को उच्च स्तरीय वो सरकारी जॉब मिल गया, फिर वो छोड़ के फिर बिजनेस में आ गए, है ना। जी जी जी। कोई लोग डॉक्टर हो रहे हैं, फिर दूसरा काम में जा रहे हैं, वो जबरदस्ती करा है ना। आपने जो क्षमता है, भाव है, विचार है, वो तो आपने वो पहुंच जाता है ना उस स्थिति में। इसलिए ज़बरदस्ती में नहीं कराना चाहिए हमेशा। इसलिए वो अर्जुन को भी बाद में गीता में क्या किए, यथेच्छसी अपना उपदेश दिए,
बाद में बोले यथेच्छी तथा करो, तुम्हारी जैसी इच्छा हो उसी हिसाब से करो, है ना। तो बाबा जैसे कि अब हम तो बालक हैं, हमें तो समझ नहीं है कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, लेकिन जब समाज की हमने सारी चीज़ें आसपास देखें, हम सीखते तो समाज से ही हैं। अब जैसे हमने आपको बाबा आपका स्वरूप देखा तो निश्चित ही हमें आनंद हुआ कि ये भजन करने की स्थिति बहुत अच्छी है और इसमें तो संसार का सुख दुख नहीं है, विरक्त भाव में बहुत अच्छा आनंद है, ग्रस्त में तमाम जंजाल हैं। तो ऐसा लगने लग गया। फिर हमें कोई दिखे, कोई अच्छे बिजनेसमैन बहुत अच्छी गाड़ी में जा रहे हैं, सुविधाएं, फिर मन करा कि अरे ये तो और भी ज़्यादा अच्छा है, अंबानी बनेंगे, है ना। अंबानी बनेंगे। तो बाबा ये फिर ये हमारे साथ कोई खेल हो रहा है कि या फिर हम किसी अभाव के कारण ऐसे शिकार हो रहे हैं कि मन कभी इधर भी लग जाता है, यहाँ गए तो यहाँ लग गया, वहाँ गए तो वहाँ वही तो लग गया। पता नहीं, ये तीनों गुण का प्रभाव होता है ना। रजगुण हो जाता है आपको संसार की तरफ भोग विलास की ओर जाएगा, सत्व गुण हो जाएगा तो फिर वो भजन की ओर आ जाता है। हम नहीं कर रहे, वो बताया ना प्रकृति क्रिया कर्माणी गुण का स्वभाव बताया ना, प्रकृति कराता है, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, हमने किया ये बताते हैं। सत्व गुण होगा आपका अच्छा की तरफ ले जाएगा, रजगुण होगा तो भोग विलास के, तम गुण होगा तो वही फिर वो मार काट ये सब जैसे आजकल तालिबान लोग करते हैं। तो बाबा जैसे कोई बालक है, वो नवजात शिशु है, नवजात शिशु जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वो अपने आसपास की परिस्थितियों से उनके मन बुद्धि विचार बनते जाएंगे। अगर जैसे कि घर में यदि कलेश का वातावरण है तो स्वभाव उसका चिड़चिड़ा हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा। यानी कि वो हमेशा समझ गया। बाकी क्या होता है वो बोलते हैं, जैसे एक तो डीएनए से जैसे आता है ना, हाँ जैसे डीएनए में आपको पूर्वज का, जी जी, जो अनुवांशिक की जो होती है, कुछ तो 40% वो बताया, फिर वो कुछ % अपना संस्कार भी होता है, बाकी कुछ वो स्वयं का किया होता है कि हमारे विचार हम क्या बना। पूर्वजन्म के संस्कार, डीएनए, और उसके बाद में जो समाज से जो सीखे वो सारा इकट्ठा हो गया, है ना। और उसमें क्या है, आपका सत्वगुण प्रभाव है तो कैसा भी वातावरण हो वो संभाल लेता है। जैसे छिरनेर विवेक बोलते हैं ना, हाँस को चलो और दूध दीजिए तो दूध को खींच लेता है, बाकी वो कर तो उसके अंदर में एसिड होता है, वो मुंह में लेते क्या है पानी हो जाएगा और छेना फिर अंदर चला जाता है। तो हमारे साथ में जैसे जैसे सत्वगुण रहेगा तो कैसा भी परिस्थिति हो जाएगा बच जाते हैं। हमको भजन करने का मतलब हमेशा सात्विक रहना चाहिए, सात्विक रहना चाहिए। बाकी की सत्वगुण प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश रहे सबको दिखेगा तो भला बुरा सबको जानकारी कर सकते हैं ना। तो बाबा जैसे कि एक जीव है वो जैसे कुल में जन्मा, यानी कि उस कुल में जैसे ऐसा वातावरण है कि ऋणात्मक ऊर्जा का ज़्यादा प्रभाव है, तो वो उस जीव के कर्म फलों के कारण वो वहाँ पे है। लेकिन जो आगे की जो यात्रा तय करेगा, क्योंकि अगर उसका स्वभाव अच्छा है, उसके पास संसाधनों का अभाव है, जैसे कि उसे IAS बनना है लेकिन उसके पास ना संपत्ति है, ना उपक्रम है, ना उतनी व्यवस्था है कि वो उस तरीके की तैयारी कर सके, लेकिन वो फिर भी वो चीज़ें अगर कर ले तो वो चीज़ें सौभाग्य से होती हैं, भाग्य से होती हैं, या कोई प्रभु कृपा सीधे, मतलब वो क्या होता है बाबा? प्रभु कृपा तो वो तभी होता है जब हम लोग उसके योग्य है ना, योग्य लिए साधन है। बाकी वो बताए ना हर चीज़ के वो संस्कार का भी वो पड़ता है, अभी का कर्म भी होता है। और कितने गरीब भी तो उसको स्कॉलरशिप मिलता है, तो इसको एक टाइम खाने को, मैं एक बार कहीं पढ़ा था इधर ये झारखंड में का, उसको माता पिता केवल एक टाइम खा के बच्ची को पढ़ा दी थी। अब इसको स्कॉलरशिप मिल के वो अमेरिका में कौन हार्वर्ड में किस में उसको हुआ है। अच्छा, क्योंकि उसका वो IQ लेवल हाई था, है ना। तो बाबा अब यहाँ पे हमें ये द्वंद्व हो जाएगा, मतलब इसमें फंस जाएंगे कि फिर सौभाग्य बड़ा होता है या मेहनत बड़ी होती है, हम किस पे निर्भर हैं? हम लोग ने जो कर्म किया है उसी का वो बन जाता है। पूर्वजन्म में कृत्य कर्म तद्दविति उच्यते बताया, पहले पूर्वजन्म में किया हो उसको भाग्य सौभाग्य, वो भी तो वो तो कर्म से नहीं हुआ ना, अपने आप नहीं बनता है। जो हमने कर्म किया था उसी का वो फिर दूसरे जन्म में चाहे भविष्य में वो भाग्य बन के आएगा। इसलिए अच्छे कर्म किया था, अच्छे भाग्य हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। और बाबा जैसे कभी कभी अगर हम देखें कि कैसे कोई अच्छे कर्म करते जा रहे हैं लेकिन फिर भी उनका संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो ऐसी वो स्थिति कौन सी होती है? तो जो अच्छे कर्म किया तो वो आगे जाके उसको हो जाएगा ना, फिर मिलेगा उसका शुभ परिणाम। ये होगी तत्काल थोड़े मिल जाता है, तत्काल नहीं, आपको तुरंत खेत में बीज भी डाले तो 6 महीने इंतजार करना पड़ता है। तो बाबा यदि हम भाग्य पे निर्भर करने लगे कि हमारे भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, भाग्य का मतलब आपने किया हुआ कर्मों का फल है। जैसे पहले हमने बुरा किया है तो बुरा भाग्य आएगा, वो हो जाएगा। आप पहले अच्छा किया है तो आके अच्छा भाग्य मिलेगा। तो इस प्रकार से अभी अच्छे करके जाएंगे तो भविष्य में फिर अच्छा हो जाएगा।
बाबा एक बस एक चीज़ हमें बता दीजिए कि जैसे कि कोई जैसे मैं हूँ, कोई अमुक जीव है, कोई अमुक व्यक्ति हैं, उन्होंने पूरा जीवन शील सदाचरण में निर्वहन किया, भजन ध्यान में किया और खूब जो नाम सेवा हो सकती थी, गृहस्थ की भी जिम्मेदारियाँ अच्छी निभाई, उनके साथ कुछ अन्याय होता है, कोई दूसरा अमुक व्यक्ति उसके साथ अन्याय करता है, तो अब उस अन्याय के चलते वो जो शील सदाचरण वाले व्यक्ति हैं वो उनका जीवन लीला समाप्त हो जाती है, तो उनको फिर न्याय कैसे मिलेगा? जो दूसरे अमुक व्यक्ति ने उनके साथ अन्याय किया है, तो उनको वो जो विधिवत है वो तो यही है कि न्याय मिलेगा। अब उनका तो शरीर लीला समाप्त हो गई, तो उनको वो न्याय कैसी स्थिति में मिलेगा? तो उन्होंने जितना वो शील सदाचार किया तो वो तो फिर दूसरे जने में उसी के हिसाब से उसको सुख संपत्ति सब चीज़ मिल जाएगा ना, शांति मिल जाए। तो उनके जो पहले अमुक व्यक्ति हैं, उनके जो परिवारजन हैं, वो अब ये कहते हैं कि जैसे कि इन्होंने कितना अच्छा जीवन निर्वहन किया, भजन किया, अंत में इनकी जो एक तरीके से दुर्गति हो गई, और जो दूसरे अमुक हम लोग का क्या है, बुद्धि सीमित है जहाँ तक सोचने का। ये भीष्म पितामह को नहीं बोलते हैं कि मैंने 100 जन्म तक का याद है मुझे, मैंने पाप नहीं किया, हमको किस पाप से ये होना पड़ा, बाढ़ से हमें जी। तो नहीं बताया 101 जन्म पहले तुम राजा था, एक सब चल रहे थे तो सांप आया, सांप को फेंक दिया बेर के नागफनी पे। जी जी जी। तो इसमें कई जन्मों का संस्कार होता है ना। हम लोग जो तत्काल है उसी की परिस्थिति के अनुसार सोचते हैं, लेकिन वो बहुत दूर तक है, बहुत सूक्ष्म होता है हर चीज़ है ना। बहुत बहुत कृपा बाबा, आपका बहुत समय ले लिया, क्षमा करना। सत्संग हो गया है ना, बड़ी कृपा करी बाबा, ये चीज़ें बहुत दुर्लभ हैं।